दोस्तों आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे झारखंड के भूगोल और हम अब इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे जो कि ये लास्ट वीडियो है। दोस्तों बात करें तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अब तक हमने 76 प्रश्न करे थे, अब उससे आगे पढ़ेंगे जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों झारखंड राज्य में कुल एक टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? एक टाइगर रिजर्व है झारखंड राज्य में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो झारखंड की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कितने? 5 राज्य जो है झारखंड सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है। तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार। कहाँ? छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार। चलते हैं आगे। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है। तो दोस्तों कौन ऐसा राज्य है जो झारखंड के पूरब में स्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूरब में स्थित है पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो यह है तिल। कौन है? तिल। तिल का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है कहाँ? पलामू में। अगला है कि कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। तो यह है पपीता। महत्वपूर्ण निर्यात फसल है झारखंड राज्य की पपीता। अगला सवाल, कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहाँ पे स्नान किया था। तो इसे कहता है जोन्हा जलप्रपात। कौन से? जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। किसे? जोन्हा जलप्रपात को। अगला सवाल है दोस्तों, सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है। सतवागन झरना जो है ये झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो ये कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में स्थित है सतवागन झरना। झारखंड में 5 जलप्रपात। कितने? झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात है। तो दोस्तों झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात है पंचगढ़ जलप्रपात। कौन है? पंचगढ़ जलप्रपात। चलते आगे सवाल की ओर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल स्थित है त्रिकुट पहाड़ी में। कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ी में उद्गम स्थल स्थित है मयूराक्षी मंदिर का। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। कौन है? चावल। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल चावल। अगला सवाल है, झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है। तो दोस्तों झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बना है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। तो दसम जलप्रपात बनता है कांची से। कहाँ? कांची से। झारखंड के कांची से, कांची नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। आगे, श्री सम्मेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है। श्री सम्मेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है। तो पारसनाथ पहाड़ी के नाम से। किससे? पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जो है श्री सम्मेत शिखर को जाना जाता है। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों बोकारो जो है ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चलते अगले सवाल, झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है मोता में। कहाँ पे स्थित है? मोता में। ठीक है, मोता में स्थित है झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। अगला सवाल, दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देश्य बिजली परियोजना डीवीसी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना डीवीसी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है। तो ये झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। किन राज्यों से? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से। दोस्तों अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था। तो झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया था त्रिकुट पहाड़ी पे। कहाँ? त्रिकुट पहाड़ी पे जो है झारखंड का पहला रज्जू मार्ग निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायांतरिक चट्टानें संबंधित है किससे। तो धारवाड़ काल से। किससे? धारवाड़ काल से संबंधित है छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायांतरिक चट्टानें। चलते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत है 75% जो है झारखंड में कृषि ही करते हैं। अगला सवाल, झारखंड का महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झारखंड का महुआ डांड वन्य अभयारण्य जो है बेसिकली प्रसिद्ध है विलुप्त प्राय भेड़िया से। किससे? विलुप्त प्राय भेड़िया से जो है प्रसिद्ध है झारखंड का महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य। अगला सवाल है कि झारखंड के पश्चिम में क्या स्थित है। तो झारखंड के पश्चिम में स्थित है ओडिशा। कौन सा राज्य स्थित है झारखंड के पश्चिम में। तो ओडिशा स्थित है झारखंड के पश्चिम में। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है। तो स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है छोटा नागपुर पठार। कौन है? स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह कौन है? छोटा नागपुर पठार। गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है। गढ़वा जिला के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश जो है ये गढ़वा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है। ठीक है, झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है। तो यह है चावल। ठीक है, अगला सवाल है, अगला और आखिरी सवाल है झारखंड के भूगोल का कि झारखंड के किस जिले में गंगा बांध स्थित है। ठीक है, गरगा, ठीक है, झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है। तो गरगा बांध स्थित है बोकारो में। कहाँ? बोकारो में स्थित है झारखंड में। झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है। तो गरगा बांध स्थित है झारखंड के बोकारो जिले में। बोकारो जिले में है गरगा बांध।